पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पर हूँ इस समय लखनऊ में भी, और लखनऊ में जूनियर इंजीनियर के विद्यार्थी आए हुए हैं और ये विद्यार्थी हैं डिपार्टमेंट स्किप करने को लेकर के। हम इन विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या वार्ता हुई है। डिप्टी सीएम से बातचीत हुई इन विद्यार्थियों की, इसको लेकर के मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं। और ये यहाँ पर देख सकते हैं इन लोगों ने लिखा हुआ है UPSSC JEE 4612 युवाओं को मिलेगा न्याय। ये देखिए आप लोग, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं और मैं इनसे बातचीत करूँगा। आप लोगों की क्या मांगे हैं और क्या किसी से आज वार्ता हुई है? सर अभी वार्ता हो रही है। सर बोले, आश्वासन दिए हैं कि हम जल्दी तुम्हारी मांग सुनेंगे और उसको पूरा करेंगे। हम बात आयोग से कर रहे हैं। ये हम लोग की मांग जब तक यहाँ से पूर्ण नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अच्छा, मांग क्या? मांग ये है कि सर हम लोग का डिपार्टमेंट स्किप की मांग है। इसमें ये होता है कि जैसे कोई कार्यरत जेई पहले से काम कर रहा है, ठीक है सर, वो अपर डिपार्टमेंट चूज करके मनचाहा डिपार्टमेंट लेना चाह रहा है, जिसकी वजह से एक सीट बर्बाद होती दिख रही है। इसीलिए उसको हम लोग कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट स्किप दिया जाए, जिससे कि डिपार्टमेंट चॉइस करने का ऑप्शन ऑप्शन हमको मैंडेटरी ना किया जाए कि 13 डिपार्टमेंट है तो 13 बिना डिपार्टमेंट फिल किए। हाँ सर, यहाँ पर कुछ और छात्र हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि डिपार्टमेंट स्किप क्या है और क्या इन विद्यार्थियों की मांग है। सर सबसे पहली बड़ी बात यह है कि UPSSC के द्वारा जितनी भी नई वैकेंसी आ रही है, जिसमें कि ऑनलाइन DV का प्रावधान किया गया है, जिस वजह से जितनी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं एक से अधिक वाली, उसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपको हर एक डिपार्टमेंट भरना है, उसके बाद ही आपका DV जो है कंसीडर किया जाएगा। जिससे क्या है कि जो लड़का जिस विभाग में काम कर रहा है उस विभाग को भी उसको चूज करना जी, तो उसकी मजबूरी बन जा रही है। तो इस वजह से हम लोग डिपार्टमेंट स्किप इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हमारी 2018 के बाद ये वैकेंसी 2024 में आई थी, ठीक है। इस दौरान SSC JEE, DDA JEE, बहुत सारी JEE के एग्जाम में हमारे बहुत से अभ्यर्थी जो इसमें शामिल हुए हैं वो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, RRB JEE वगैरह में। तो उससे क्या हो जा रहा है कि जो वो मन पसंदीदा विभाग चाह रहे हैं उसको ना होकर उनको सभी डिपार्टमेंट भरने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जिस वजह से जो चीज़ डिपार्टमेंट नहीं चाह रहे हैं उसमें भी उनको सीट आवंटित हो जाएगी। तो जो ऑलरेडी कहीं कार्यरत है, अगर उसको एक सीट मिलती है तो चाहे यहाँ ज्वाइन करे चाहे उसको छोड़े, तो इस केस में एक वैकेंसी बर्बाद होगी। इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि जितनी भी 4612 की सीटें हैं इसको मैक्सिमम भरी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो पाए और एक भी सीटें बर्बाद ना हो। क्योंकि हमारे योगी जी का भी यही कहना है कि रोजगार मिशन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए, जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसको पोस्ट पूरा फिल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट स्किप का मुद्दा बहुत ज़रूरी है। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात हुई हम लोगों की, जिसमें हम लोग को 12 बजे का टाइम मिला है आयोग में सचिव जी से मुलाकात करने के लिए। हमारी डेलीगेशन बात करेगी। डेलीगेशन के बाद जो भी परिणाम होगा वो आप लोग के समक्ष रखा जाएगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को सर बुलंद करने का काम करिए, क्योंकि यहाँ पे जो तकनीकी छात्र आप देख रहे हैं ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ना कि धरना देना चाहते हैं। तो सर इसको आप लोग थोड़ा नहीं तो क्या ये इसमें केवल तकनीकी विद्यार्थियों का ही फायदा है? लोअर PCS जूनियर असिस्टेंट सर, मैं बता दूं, एक सेकंड। हाँ, जूनियर असिस्टेंट 3284, जूनियर असिस्टेंट 5512, लोअर PCS की जो वैकेंसी आई है इसमें भी मल्टीपल विभाग है। अगर इनका भी जब DV होगा या एक ऑलरेडी 5512 का DV हो चुका है जिसमें 40 से अधिक पोस्टें थी, उसको उन्होंने भरने के लिए बाध्य किया था। इस वजह से हम लोग को एक कदम उठाना पड़ रहा है, यहाँ पर धरातल पे आके काम करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ JEE के साथ ऐसी हर वो वैकेंसी जिसमें अनेक डिपार्टमेंट का बिल्कुल और कुछ विद्यार्थियों का ऐसी जगह चयन हो जाता है जहाँ पर वो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं या उनसे नीचे के स्थान पर चयन हो जाता है, तो वो सीट बर्बाद हो जाती है। खास तौर से जैसे जूनियर असिस्टेंट में 40-45 विभागों का विज्ञापन जारी हुआ था, लोअर के विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो विद्यार्थी भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सर जी, मैं आपके चैनल के कहाँ से आए? सर मैं बताइए कहाँ से? मैं अरविंद सर बाराबंकी से आया हूँ सर। मैं आयोग करीब 20 बार जा चुका हूँ सर, डिपार्टमेंट स्किप को लेकर के। ये मुद्दा सर हम लोगों का इसलिए बढ़ा क्योंकि जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी जो आई सर, उससे पहले जूनियर असिस्टेंट 1262 की वैकेंसी हुई, जिसमें करीब 750 सीटें ही फुल हुई
500 के आसपास बच्चे छोड़ गए सर। कितने पद थे तो टोटल? 1262 में करीब 750 ही पद फिल हुए। देख सकते हैं आधी सीटें बर्बाद जा आधी रही सीटें हैं। बर्बाद हुई। उसके बाद सर 55-12 का भी रिजल्ट आने वाला सर, उसमें लगभग आधे बच्चे बर्बाद। हम लोगों के पास सर, उन लोगों के पास डाटा नहीं होता है। आप लोगों का जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में जी। कितने विद्यार्थी होंगे जो पहले से काम कर रहे हैं? हम लोगों का जो डाटा आया है, एक मिनट, हम लोगों का जो डाटा है उसमें 850 बच्चे 6000 के डाटा में, 6000 का डाटा जो हमारे पास, उसमें 850 बच्चे सर, 22,000 बच्चे सर हमारे पेपर दे। 22,000 का जब डाटा आएगा तो करीब 2,000 के आसपास चयनित बच्चे ऑलरेडी हैं। अगर वो सर डिपार्टमेंट भरे, उनका मनपसंद डिपार्टमेंट अगर ना मिला, हमारी कम से कम 1500 वैकेंसी 46-12 में बर्बाद जाएंगी। और सर ये हमारा ही मुद्दा नहीं है, ये 46-12 के साथ साथ नॉन टेक्निकल की जितनी वैकेंसी आयोग से आती है यूपी SSSC में, एक से अधिक पद जितने भी वैकेंसियों में आता है, उसमें हर एक बच्चा चाहता है कि मैं इससे अच्छा पद पा जाऊं। कोई कहीं चयनित है और जैसे लोअर में लोग सोचते हैं ईओ बन जाए, ईओ बन जाओ। और हाँ। और जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग आप मिल जाए इंजीनियरिंग में, जी। ऐसा ही जूनियर असिस्टेंट में आरटीओ मिल जाए, आरटीओ मिल जाए, मुझे जीएसटी मिल जाए, बाकी छोड़ देते हैं। बाकी छोड़ देते हैं। लेकिन सर मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं चयनित हूँ अगर, तो मुझे समस्या नहीं होगी। लेकिन सर आप जानते होंगे धरातल पे उस बच्चे को कितना कष्ट होता है जो 0.1 0.2 नंबर से बाहर होता है, लेकिन उसको नौकरी की जरूरत होती है। अगर ये चीज लग गया सर, उसका परिवार बन जाएगा। कितने बच्चों को सर ये कब तक ये प्रक्रिया चलेगी, कितने बच्चे से चयनित होंगे, शायद अभी कोई इसका अनुमान नहीं लगा रहा है। लेकिन ये पद शायद आप लोगों को शायद ये सर मालूम हो, आप सर शिक्षक हैं जो भी हैं, हमें ये नहीं मालूम है, लेकिन आपके द्वारा ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सर हमारे जो अन्य साथीगण हैं यूपी SSSC का जो पेपर देते हैं, वो इस मुहिम को तेज करें और यूपी SSSC से डिपार्टमेंट स्किप का मुद्दा लें। क्योंकि ये जरूरी इसलिए है, यूपी SSSC में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं। बीपीओ का रिजल्ट आया है, बीपीओ के रिजल्ट में ऑलरेडी में सर मेरे साथ के 5 लड़के ऐसे हैं जो ऑलरेडी लेखपाल में सिलेक्टेड हैं, जब अन्य जगह जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्टेड हैं 750 में। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम बीपीओ की वैकेंसी हम पूरी करवाएंगे। अब आप ये सोचिए सर, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड वहाँ की भी सीट खाली गई। हमारा ये मुहिम इसीलिए है कि उत्तर प्रदेश के हर युवा की हर एक वैकेंसी पर चयन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आयोग का अड़ियल रवैये की वजह से वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है सर। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता या फ्रीज एंड फ्लोट का प्रावधान होता कि अगर हमको वैकेंसी, मेरे लिए सीट मैं चयनित हो गया, लेकिन बाद में ये चीज दिया जाता कि आप ये सीट लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर हमको ये भी होता प्रावधान कि मैं फ्लॉट करना चाह रहा हूँ, ये दूसरे को सीट दे दीजिए, तब भी ये मेरा मुद्दा नहीं था। जैसे टीजीटी पीजीटी में होता है, अगर विद्यार्थी अगर विद्यालय नहीं लेता और छोड़ देता तो उसकी जगह दूसरे का उसकी जगह दूसरा हो जाता है। एसएससी में होता है, रेलवे में होता है। एसएससी ने तो अभी एक बहुत अच्छा प्रावधान जैसे निकाला फ्रीज एंड फ्लॉट का, वो उसमें जो फ्लॉट कर देते हैं बच्चे, उसकी जगह दूसरा बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। सर अब बात यह है कि सर 5 साल बाद वैकेंसी आती है और 4 साल में वैकेंसी पूरी होती है। 4 साल में वैकेंसी जब पूरी होती है तो सर एक लड़का एक से अधिक वैकेंसी पे होता है ऑलरेडी। अब उसका चयन जब होने लगता है तो सर कई जगह हो जाता है। वो चयन सिर्फ एक जगह लेगा, अन्य जगह वो छोड़ देता है डिपार्टमेंट। अन्य जगह जब वो डिपार्टमेंट छोड़ देता है तो वो सर वैकेंसी बर्बाद हो जाती है। मैं यही आपके द्वारा सर कहना चाहता हूं कि सर जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको उनके हिसाब से डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। जो डिपार्टमेंट नहीं ले रहा है उसको उसमें बाधित ना किया जाए। और ये यूपी SSSC का पहले का ऑफलाइन डीबी में प्रावधान था, अब इन्होंने प्रावधान ये क्यों हटाया? मतलब आप लोग कोई नई मांग नहीं मांग रहे हैं? नहीं। जो पहले 2016 की भर्ती में जो चीजें थी वही उसी चीज को ये मैं पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने के लिए। ये ऑनलाइन डीबी का जो सिस्टम यूपी SSSC ने किया है, ये उसका नुकसान है कि विद्यार्थियों को सभी ऑप्शंस में क्लिक करना पड़ता है कि हमको ये भी वैकेंसी चाहिए, ये भी वैकेंसी चाहिए। और इन आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे अभी जेई की भर्ती आई है और अभी आने वाली जो कंबाइंड भर्ती आएगी उसके लिए भी ये बेनिफिट होगा, और जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आएंगी उसके लिए भी ये अच्छा होगा। इसलिए हम लोगों की पूरी मांग है कि डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि ऑफलाइन में दिया जाए, 16 में दिया गया, 18 में भी दिया गया, इसमें भी दिया जाए। इसको लेकर के मैं पहले ही बता चुका हूँ, विद्यार्थियों की मांग ये है यूपी SSSC की भर्ती में ये किया जाए जिस तरीके से पीसीएस में पूर्व चयनित कोई छात्र होता है, जैसे नायब तहसीलदार के पद पर है, पीसीएस यूपीएससी भी है, कि अगर आपने दोबारा परीक्षा दिया और आपको चाहिए केवल मुझको एसडीएम बनना है, केवल आरटीओ बनना है, केवल डिप्टी एसपी बनना है, केवल 3 पद के लिए मेरे नंबर हैं, तो मेरा चयन किया जाए, अन्यथा मेरा चयन ना किया जाए। मैं अपने पद पर खुश हूँ। यही मांग है। हाँ जी। अभी कल रात में बीपीओ 1468 का रिजल्ट आया है, जो कि 2023 का वैकेंसी था। अब उसमें 1468 लोगों का सिलेक्शन हो गया। अब वो लड़का जूनियर असिस्टेंट 5512, जूनियर असिस्टेंट 3200। उसी बच्चे का कई यूपी SSSC में 18 विज्ञापन निकले इस पेट से। पेट 2025 से 18 विज्ञापन निकले, ऐसे पिछली बार निकला है।
और एक ही विद्यार्थी का सेम ग्रेड पे वही लेखपाल बनता है, वही वीपीओ बनता है, वही वीडियो बनता है, वही ग्रेड पे तो है सबका। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा भाई है, कल रात को उसका बीपीओ का चयन हुआ, 3284 में उसके 93 नंबर है, हाँ 5512 में उसके 68 नंबर हैं, लेखपाल में उसके 71 नंबर हैं, वो सब जगह सीट खा रहा है। मेरा भाई है भले भी, लेकिन उसको आयोग इस कदम मजबूर कर दिया है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। अभी यूपी ट्रिपल एससी के एक लल्लन टॉप का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था हमने बहुत सारे सुधार किए हैं, हमने ओटीआर लागू कर दिया और पेड कर दी, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन डीवी कर दिया। ओटीआर आयोग इतना बाद में लेकर लेकिन इसके कमियां भी तो देखी जाए कि इसमें आखिरकार कमियां यार की सबसे बड़ी कमी मैं बता रहा हूँ, मेल पे आपके ओटीपी नहीं आता है। अगर आपका मोबाइल नंबर गायब हो जाता है तो इन केस में आपको मेल पे आता है कि नहीं ओटीपी, लेकिन आयोग का ओटीआर ऐसा है कि उसके मेल पे कभी ओटीपी नहीं आता है। तो इस तरीके से सब कहाँ से आप लोग आए अपना अपना जरा बताइए तो। रायबरेली से। आप कहाँ से आए? मैं गोरखपुर। आप सर आगरा। नाम भी बताइए। मैं रोहित प्रयागराज से आया। आप? अवधेश प्रयागराज से। आप कहाँ से आए? प्रयागराज से सर। लगभग कितने बच्चे आए थे? गाजीपुर जिला। जी सर। भयानक बारिश हो रही है, बहुत तेज, मैं खुद भीग गया हूँ। 500 देखिए, ये देखिए ड्रिप लगा करके बीमार बच्चे आए कि कम से कम हमारा चयन हो जाए, एक नंबर से हम बाहर ना हो जाए। कल का आए हैं सर, रात भर स्टेशन पे बैठे हैं, सुबह यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापन देने इधर बात करने आए ये हैं। देखिए लिखा भी है यूपी ट्रिपल एससी जे 4612 ऑनलाइन डीवी। आप कहाँ से आए हैं? जी हम भदोही से आए हैं। भदोही से आए हैं। तो यही है कि या तो देखिए, या तो ये लोग वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू करें, वो बहुत मुश्किल है अभी फिलहाल, करना चाहिए लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में करना चाहिए, चूंकि एक ही साल बहुत सारा चयन होता। कुछ आपको ये बता दें जैसे कि अभी हाल ही में जो 2018 में भर्ती पूर्ण हुई, 16 में हुई, वो 24 में पूर्ण हुई है और ये भर्ती आ भी गई थी। तो उसमें जो बच्चे ऑलरेडी जैसे मान लीजिए कि सिंचाई विभाग में है, तो वो इस बार भी वो क्यों चाहेगा सिंचाई विभाग, वो अपनी जूनियर हो जाएगा, सीनियरिटी लॉस करेगा, सेमी ग्रेड इंक्रीमेंट वगैरह बढ़ गया होगा उसका। जी सर, उनका प्रमोशन होने वाला होगा, तो वो बेचारा मजबूर है आयोग की मनमानी की वजह से कि वो डिपार्टमेंट। देखिए अगर बदलाव करना है तो छात्र हित में बदलाव करिए, अपनी सुविधा के लिए बदलाव ना करिए कि हम डीवी कराना पड़ता था, हमको यहाँ पे बुला करके ऑनलाइन अपने आप डीवी हो जाएगी। लेकिन बच्चों को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? ये आयोग बना है बच्चों के लिए, इनके हित के लिए मिला है, इनकी नौकरी के लिए मिला है, इनकी नौकरी खाने के लिए ये आयोग नहीं बना है। ये हमारा अधिकार है, कोई इनसे भीख तो मांग नहीं रहे। ये पहले ऑफलाइन में अरे हर डिपार्टमेंट फीडबैक लेता है।